और पूर्व में आपने विधानसभा चुनाव बानसूर से बहुत ही बेहतर तैयारी के साथ लड़ा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको आगामी दिनों में मनचाही सफलता मिले, ऐसा हमारा प्रभु से प्रार्थना रहेगी। आदरणीय देवी सिंह जी रावत साहब। महाराज पृथ्वीराज जी चौहान जी की जयंती के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से मना रहे अति उत्साह के साथ हमारे राठ के सभी सरदारगण, आदरणीय महाराज साहब केशव कुमार सिंह जी साहब की अध्यक्षता में देख रेख में सभी हमारे पृथ्वीराज जी चौहान साहब के वंशजों को और इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हुए आदरणीय राजा साहब, अलवर राजा साहब जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, आदरणीय शेर सिंह जी राणा साहब, कुंवर अभिमन्यु सिंह जी, सूरजपाल जी अम्मू साहब, योगेंद्र जी कटार साहब, आसू सिंह जी सूरपुरा साहब, देवायुष बना सापड़ा, मैं सभी को जय माता जी करता हूँ। आज के युग में हमारा जो समाज है उसे महाराज पृथ्वीराज चौहान जैसे चरित्रों की फिर से आवश्यकता है। उनके वीरता और जो शौर्य के उन्होंने कार्य किए और 36 कौमों को जो साथ लेकर चले, वैसा ही हमें अपना जीवन बनाना पड़ेगा और एक ऐसा नायक जिन्हें शब्द भेदी बाण से लेकर एक पूर्ण पुरुष होने का दर्जा प्राप्त था। पूरा राठ क्षेत्र जो हमारे अलवर जिले में जो उनके वंशज हैं, ये सभी संकल्प लें कि हमारे अंदर हमारा जो डीएनए है उसमें महाराज पृथ्वीराज का अंश है और हम ऐसे कार्य करें, समाज के लिए ऐसे कार्य करें, देश के लिए ऐसे कार्य करें जिससे हमारे समाज की पुनः स्थापना हो और अन्य समाजों में सभी जगह हमारे समाज को फिर से एक नई ऊंचाइयां मिले और जो हमारा वैभव जो समय चक्र के साथ थोड़ा कम हुआ उस वैभव को हम प्राप्त कर सकें, इसके लिए सभी शिक्षा, शौर्य, शिष्टाचार और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें। और आज जो हम इस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, 866 साल के बाद हम में से भी कुछ वैसे ही लोग कार्य करके और अपना नाम समाज में, देश में बढ़ाएं। आप सभी ने मुझे इस माध्यम के लिए आमंत्रित किया, बोलने के लिए दिया समय, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी सिंह जी। अब मैं श्रद्धांजलि की अगली कड़ी में आमंत्रित करूंगा वर्तमान व्यवहारिक राजनीति में मर्मज्ञाता, मुख्य मार्गदर्शक आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़, जिन्होंने आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस की शर्तों को राजस्थान में सरलीकरण करवाया, जिससे समाज
को राजनीतिक नियुक्तियों में बड़ा लाभ हुआ। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी के सभी समाज हृदय से आभारी है। आपका भी, आपने एक सेतु के माध्यम से वर्तमान सरकार से सामंजस्य बैठाते हुए इस जटिल प्रक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से लागू करवाया, उसके लिए पूरा श्रेय आपको जाता है। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी अपना व्रत रखें। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जयंती के इस शुभ अवसर पे वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित सभी वक्तागण और जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सभी को मेरा बहुत ही विनम्रता के साथ नमस्कार, अभिवादन, जय माता जी की। इस कार्यक्रम को जो आयोजन जिन लोगों ने किया है, मैं बहुत ही उनको बधाई और मेरी शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व के जयंती के अवसर पे कार्यक्रम आयोजन किया गया है, और खास तौर पे ऐसे समय जब कोरोना का जो खौफ है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उस वक्त में आपने वर्चुअल कार्यक्रम करके और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है। तो इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और अलवर से विधायक और सांसद रहे, वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, आसाम के प्रभारी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में शेर सिंह जी राणा साहब, अलवर यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष देवी सिंह जी शेखावत साहब, श्री मेघराज सिंह जी रोयल साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय संजय नरूका जी, और इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को एक छोटे से पौधे से वटवृक्ष बनाने वाले देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब के उत्तराधिकारी और उनके दोहिते और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी कुंवर अभिमन्यु सिंह जी राजवी साहब, तापरा राव साहब, जिनका नाम और खास तौर पे एक बहुत ही प्रखर वक्ता के रूप में, बहुत ही विनम्र, राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, उनके सुपुत्र देवायु सिंह जी, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना। अभी हमारे इस राजस्थान में कोरोना के टाइम में ये पहला दौर हो या दूसरा दौर, और झोटवाड़ा विधानसभा में जिन्होंने इतनी बढ़ चढ़ के लोगों की सेवा की है, और मैं ये कह सकता हूं दावे से कि ऐसा उदाहरण राजस्थान में कोई दूसरा नहीं है। पैसा तो बहुत लोगों के पास आता है, लेकिन पैसे को सही जगह खर्च करना और उन लोगों के लिए खर्च करना जो सही में हकदार हैं। तो ऐसे हमारे युवा नेता आशु सिंह जी सूरपुरा साहब, योगेंद्र सिंह जी कटार जो भीलवाड़ा से हैं और करणी सेना के बहुत ही उभरते हुए युवा नेता हैं। खाटू श्याम जी का इस कलयुग में बहुत महत्व है, और खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जब जाते हैं तो लखी मेला लगता है, लाइन लगती है। तो हमको जब दर्शन करने का मन होता है तो खाटू श्याम जी की ये महंत भी हैं
और समाज सेवा में बहुत रुचि रखते हैं, प्रताप सिंह जी चौहान साहब, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और पृथ्वीराज चौहान साहब के वंशज श्री केशव कुमार सिंह जी नेमराना और कार्यक्रम से जुड़े सूरजपाल सिंह जी अम्मू साहब, आपका भी बहुत ही शानदार आपका काम, शानदार आपका नाम। आपके चेहरे से ही लगता है कि आपका मन में, आपके दिल में समाज के लिए क्या क्या कर गुजरने की रहती है। संदीप सिंह जी, राज सिंह जी मार साहब, हमारे यहाँ के पत्रकार हेम सिंह जी चौबारा, सुनील सिंह गूगल कोटा, और राज सिंह जी के ही गांव के बहुत ही अच्छे जो काम कर रहे हैं कौशल सिंह जी, और मैं समझता हूँ तमाम आयोजकगण। मैं सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको पृथ्वीराज जयंती की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कितनी बताई जाए या कितना कहा जाए ये बहुत कम पड़ता है। उनके व्यक्तित्व से ये कह सकते हैं 1100 यानी 1000 साल पहले, 1000 साल पहले जिस ढंग से उन्होंने नाम किया, इस जमाने में ऐसे अपन लोग देखते हैं कि एक पीढ़ी भी नाम याद नहीं रख पाती है। और हम कितने गौरवान्वित हैं कि 1000 साल पहले जिस शख्सियत का, जिस महापुरुष ने राज किया हो, उसका जन्म हम 1000 साल भी बाद मना रहे हैं। तो इसका मतलब उनका व्यक्तित्व और उनका कर्तृत्व कितना बड़ा था। किस ढंग से मोहम्मद गोरी के साथ में, मोहम्मद गोरी ने जो छल कपट से उनको परेशान करने की या उनको कैद किया गया, उसके बाद भी उन्होंने शब्द भेदी बाण से इस ढंग से मार गिराया उनको। इसका मतलब कितनी वीरता थी उनमें और कितनी विद्याओं में वो निपुण थे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल वो चौहान वंश के लिए तो गौरव की बात है ही, मैं ये कह सकता हूं कि तमाम राजपूत समाज के और तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए गर्व की बात है कि ऐसे महापुरुष का इस भारत देश में जन्म हुआ और हम उनके जन्म को आज मना रहे हैं। आज के हालात में राजनीति करने का अलग ढंग है। उस जमाने में तो राजनीति या राज करना वो तलवार की नोक पर और अनेक विद्याओं में निपुणता के बिना संभव नहीं था। आज मैं तो बहुत बातें मैं समझता हूँ कि इसमें हिस्टोरियन भी जुड़े होंगे, उनके बारे में बहुत विस्तार से बताने की। मैं तो एक बात जो मैं समझा हूँ या समझनी चाहिए हमें कि 1000 साल बाद किसी व्यक्तित्व का नाम या जन्म हम मना रहे हैं, उनको इतने गर्व से हम याद कर रहे हैं। अब हमारे समाज में ऐसे महापुरुषों के जीवन के पथ पे चलकर हम आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी को भी सीख लेनी चाहिए कि हम भी ऐसा कोई काम करके जाएं या ऐसा हमारा जीवन जिए जिससे हम उनके बराबर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके जब अंश हैं तो उनके 1000 साल नहीं तो हमें 100 साल 50 साल लोग याद करें। इतना काम तो हमें जरूर करना चाहिए। वर्तमान दौर में लोगों को धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी होती है। और जो व्यक्ति, मेरा तो जो निचोड़ है कि अंधा जातिवाद से भी पार नहीं पड़ सकती है। हम एक ऐसे करैक्टर के लोग हैं या होने चाहिए जो सब जातियों को, सब धर्मों को, सबको साथ लेके चलें, और सबको साथ लेके चलेंगे, सबके दिलों में राज करेंगे, तभी वर्तमान राजनीतिक हालात में हम आगे बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ तो हो सकता है कोई शॉर्टकट से आगे बढ़ भी जाए, कोई सरपंच बन जाए, कोई प्रधान बन जाए, कोई विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, या कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री या कोई पद ले ले, शॉर्टकट से ऐसे भी लोग मिलेंगे। लेकिन टिकाऊ रास्ता तो वही है
जो जहां आप हो वहां अपने हर काम को, हर ऐसा एक्शन करें कि पूरे समाज के लोग, पूरी और जाति के लोग और धर्मों के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, पीछे आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी आपके जीवन को याद करे, आपके जीवन पे चलने का संकल्प ले। वो तभी संभव हो पाएगा जब आपकी इमेज, आपकी प्रतिष्ठा बचा के आप काम कर पाएंगे। सादा लाना। तो मैं ज्यादा लंबी जिरे आपको नहीं करूंगा। भंवर जितेंद्र सिंह जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, बाकी सारे लोग जुड़े हैं, और खासतौर पे मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इस नाते मैं राजनीति के बारे में जितना मैंने जाना है, समझा है, पढ़ा है और मैं चल रहा हूं, कि मैं यही कह सकता हूं कि पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पे हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसा काम करें कि लोग कहें कि ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं और सबको साथ लेके और समाज सेवा कर रहे हैं, सबको मतलब सबके दिलों में राज कर रहे हैं। ऐसा कोई काम करें हम, क्योंकि अभी पूर्व जो मंच का संचालन कर रहे हैं उन्होंने ये कहा है और मुझे बताया भी, मुझे खुशी है इस बात की कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो राजस्थान सरकार ने, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी है कि उसका सरलीकरण जिस ढंग से किया है और वर्तमान में जिस ढंग से बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है या बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बात के लिए हमको बहुत बड़ा संबल देता है ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। अभी पुलिस की भर्ती हो या इससे पहले पुस्तकालय अध्यक्ष की या लाइब्रेरियन की, आप प्रमाणिक तौर पे देख सकते हैं कि कितना बेनिफिट हमारे समाज बंधुओं को मिला है। तो हम आप सबके माध्यम से, मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा इस खास काम के लिए, और हमने दिया भी इकट्ठे होकर सभी समाज के लोग, महिपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, बहुत से लोग हैं जो मुख्यमंत्री निवास पे जाके उनको धन्यवाद दिया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, राजनेताओं से ये फिर मैं अपील कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनम्रता से कह रहा हूँ कि वो भी इस बात को भारत सरकार के समक्ष अच्छी तरह से प्रस्तुत करें, ताकि भारत सरकार की नौकरियों में भी इस ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट जैसे राजस्थान में मिल रहा है, उसी प्रकार से भारत सरकार की नौकरियों में, चाहे रेलवे की हो, चाहे बैंक की हो और चाहे आईएएस आईपीएस की नौकरियां हो, उनमें भी उनको बेनिफिट मिले। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उन्हें पृथ्वीराज चौहान को नमन करते हुए, और उनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है कि उनका जन्म गुजरात में हुआ, उनकी माँ कर्पूरी देवी जी दिल्ली के राजा तंवर अडंगपाल की कन्या थी। इस ढंग से पूरा उनका अगर हम पढ़ें तो जितना बात कहेंगे उतनी कम है। तो मैं आप सब वक्ता है, मैं चाहूंगा पूरे टाइम आपकी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, इस वर्चुअल कार्यक्रम में मैं जुड़ा रहूं, और मैं सभी वक्ताओं से मैं भी, मुझे कुछ सीखने का मौका लगेगा तो मैं आपकी इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़ने वाले आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पृथ्वीराज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राठौड़ साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा श्रीमान शेर सिंह जी राणा साहब से। आप भी जुड़े हुए हैं हमारे बीच में। आदरणीय शेर सिंह जी राणा समाज नेता, वीर साहसी योद्धा, जिन्होंने अफगानिस्तान से चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को हिंदुस्तान में लेके आए। आदरणीय शेर सिंह जी राणा, आपसे निवेदन है कि आप भी जुड़े, अपना व्रत रखे। श्री शेर सिंह जी राणा। आदरणीय शेर सिंह जी राणा, आपसे मेरा आग्रह है कि आप कर दें। आपके पास
जब तक सही रहना था वहीं पे जुड़े। मैं आग्रह करूंगा चंद्र मर्दानी वंश के वंशज हमारे बीच में विराजमान हजारी लाल जी भाट साहब से कि आप एक गौरवमयी गीत सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लेकर प्रस्तुत करें। आदरणीय हजारी लाल जी भाट। आदरणीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान सत्य बात है, जयचंद की मेहरबानी से मुकुटबंद राजा थे, उनका फूट पड़ने पर उसको जंगी बना करके आंखों में नील, गल में चौक, हाथ में मेरी, हाथ में हथकड़ी, पैर में मेरी डाल दी जाती है। आप कल को हाथ में मेरा कीड़ा ही मौका है, तो आप फकीर का मिलना चाहता हूँ उस बातों को पढ़ के भारतवर्ष का सबसे इसी टाइम हम फोन करवा दें। जारी है बात। तो उस बातों के साथ सात वस्तु वही जो हमारे देश की मानी जो राजा पृथ्वीराज के सात वस्तु गई कपिल कपिल आ रही है इससे आ रही है, इससे आ रही है। लाल गया भारत गया मंधाई गया, लाल गया भारत गया मंधाई गया, हर जीवन पंक्ति गई इस दिन जो भारत हो गया राज ब्राह्मण का ब्रह्म तेज गया गया वेद वेद का अंगी, ब्राह्मण का ब्रह्म तेज गया गया वेद वेद का अंगी, छत्री का छतरा पड़ गया करनी में पड़ गया भक्ति मेरा जगती आज के आए साथ ये सब लोग ये मीटिंग में ज्वाइन होगा। हेलो मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है। बड़े छोटे कान रही नारी
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हजारीलाल जी भाट साहब, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, उसके लिए अब मैं पुनर्निवेदन करूंगा आदरणीय शेर सिंह जी राणा साहब से। आप हमसे जुड़े हुए हैं, लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप दिख नहीं पा रहे हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि आप अनम्यूट करके अपने बात को रखें। कॉल आ रही है। मैं हाँ अनम्यूट हो गए हैं आप आदरणीय शेर सिंह जी राणा। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जो भी दर्शक, जो भी हमारे आदरणीय बुजुर्ग भाई बंधु मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन सभी को हमारे महान सम्राट, हम सबके आदर्श सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आज बहुत शुभ दिन है और अनेक जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो क्योंकि कोरोना की वजह से फिजिकल प्रोग्राम तो बहुत कम हो पा रहे हैं, तो ऑनलाइन ये जो कार्यक्रम आज के रखने वाले जो हमारे आयोजक गण हैं, उन सभी को मेरा बहुत धन्यवाद है, आभार है। आपने इतना अच्छा आयोजन पृथ्वीराज चौहान जयंती को लेकर किया, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि थोड़ी मुझे समय की व्यवस्था है, पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती के कार्यक्रम में यहाँ पर जिला मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम है, तो उसमें शामिल होने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो बार बार इस पर फोन आ रहे हैं क्योंकि वो लोग वेट कर रहे हैं। 12 बजे कार्यक्रम शुरू है, तो बहुत लंबी बात तो नहीं रख पाऊंगा। सिर्फ मैं एक बात इसमें बोलना चाहूंगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी है, उनकी जैसे आज तो जयंती है, लेकिन हमारे समाज के लोग और देश के अनेक लोग जो है एक भारी उनका जो पुण्यतिथि है, जो उनका मृत्यु का जो स्थान है, एयर है, वो नेटवर्क इशू। आप बोल दो, आप बोल दो। का जो अंतिम समय है, जबकि वो 1192 में अफगानिस्तान ले गया, तो वो 1192 में लेकर गया। अगर 1192 में ही पृथ्वीराज चौहान जी हमारे मतलब धरती से वो चले गए, तो का इस्तेमाल कब किया गया? तो क्योंकि 1192 में बंदी बनाकर अफगानिस्तान आदरणीय साहब, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब हो गया, तो दूसरी के लिए आप बैठे हुए हैं, तो उसमें सुधार कीजिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। बाकी बहुत शुभकामनाएं, और इस कोरोना काल में आप सब भी अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। आप अपने पृथ्वीराज चौहान जी अमर रहे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहब, आप कोई नहीं। अब मैं अगले
रूप में मैं देख रहा हूँ काफी देर से हमारे सिविल पार्षद साहब और से आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम में अपनी श्रद्धांजलि रखे आदरणीय पार्षद जी। मैं इधर पहुंच गया, टिबोली क्रॉस किया। आपने क्या मेरा नाम लिया है? सूरज पाल? हाँ जी वो ठीक है। आज के इस महापर्व पर मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आज माननीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर आप सबसे रूबरू होने का। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय केशव सिंह जी को सादर नमन करता हूं, जो पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज हैं। मैं बड़े भाई भंवर जितेंद्र सिंह जी को भी नमन करता हूं। धर्मेंद्र सिंह जी राठौर, जो संघर्ष का दूसरा नाम है, उनको भी नमन करता हूं। देवी सिंह जी शेखावत, शेर सिंह राणा जी, प्रताप सिंह जी खाटू श्याम और अनेकों अनेक मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई उमेश सिंह जी करीरी और हमारे सबके लाडले महिपाल सिंह मकराना, मैं आप सबको नमन करता हूं। मैं इस बात को आज इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूं कि जिस राजस्थान से पूरे हिंदुस्तान का राजपूताना अपना नाम लेने में गौरव महसूस करता है, उस राजपूताना के अनेक वीर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मेरे छोटे भाई शेर सिंह राणा ने जो इतिहास रचा है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ समाज के प्रमुख लोगों से, प्रमुख महानुभावों से कि आप लोग इसी प्रकार से समाज का नाम गौरवान्वित करते रहें। मैं आयोजकों को इतना कहना चाहता हूं कि ये आपका जो प्रयास है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे जोड़ा। समाज को एकजुट करने का जो ये अति महत्वपूर्ण काम, अभिमन्यु जैसे युवा, महाराजा शाहपुरा के पुत्र, ये युवा चेहरे हैं, इनका हौसला बढ़ाना और इनको भविष्य में आगे लेकर आना, और इनका भी दायित्व बनता है कि समाज को किस प्रकार से अपना सहयोग देते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान जी की जो कहानियां हैं, उनसे कुछ सीखें। मैं आप लोगों के द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य जो आज हो रहा है, मैं अनेक कार्यक्रमों में आज सुबह से जा रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दिए को जलाए रखें, इस दीप से दीप जलाते रहें। समाज के अंदर जो आपसी मनमुटाव को लेकर हम कई बार भिड़ जाते हैं, उसको भिड़ना बंद करें, एक दूसरे की आलोचना बंद करें। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर हम एक प्रण ये भी लें कि हम एक दूसरे की आलोचना से बचेंगे, हम एक दूसरे का मान करेंगे, सम्मान बढ़ाएंगे। मैं भंवर जितेंद्र सिंह जी को सैल्यूट करता हूं कि वो हमेशा समाज के कार्यक्रमों में आगे बढ़ चढ़कर हम जैसे छोटे भाइयों को आशीर्वाद देते हैं। मेरा मिलना भंवर जितेंद्र सिंह से नहीं हुआ, परंतु भौंडसी में एक दो बार कार्यक्रम में उनसे मेरी मुलाकात हुई है। मैं धर्मेंद्र सिंह जी राठौर, जिन्होंने आर्थिक आरक्षण को लेकर जो त्रुटियों को दूर कराने का काम राजस्थान सरकार से कराया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। निश्चित तौर पे गरीब की कोई जाति नहीं होती। आज समाज के अंदर अनेक हमारे ही अपने लोग ऐसे हैं जो आज गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं, हम उनका उत्थान कैसे करें। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर इन महानुभावों से कि आप लोग हौसला ना तोड़ें, हौसला जोड़ें, हम लोगों को जोड़ें, तोड़ें ना। मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा आयोजकों से और मुख्य अतिथियों से। मेरे छोटे भाई हैं संजय नरूका अलवर से, मेरे प्यारे मित्र हैं पुराने। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, समाज को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। मैं आप सबको नमन करता हूँ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती पर एक मैसेज और देना चाहूंगा, समाज को
बेचने वालों से बचाएं समाज को। समाज का ठेका कोई अगर लेता है तो उससे भी समाज को बचाने का काम आप सभी करें। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमर साहब। अब मैं वक्ता की अगली कड़ी में हमसे जुड़े हुए अलवर से पूर्व सभापति और वर्तमान में पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय जी नेहरू कि आप अपना वक्तव्य दें श्री संजय जी नेहरू का। और मैं करना चाहूंगा जो वक्ता रहेंगे बहुत ही तेज युवा चेहरा जिनका जिक्र अभी आदरणीय अमर साहब ने किया, जिनकी छवि अपने पिता एकदम सटीक देखते हैं, मुझे की संभावना उसी तरह के विचार अपने बीच में रखना आदरणीय दयायुष सिंह जी सापरा, युवा दयायुष सिंह जी सापरा उनसे जुड़े हुए काफी समय से। आप सभी बराबर है कि आदरणीय संजय जी नेहरू के बाद आपका प्रबोधन होगा, तो आप अपनी तैयारी रखिए। आदरणीय संजय जी नेहरू का आप उनसे कनेक्ट है आए। आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक लगती है, तो थोड़ी सी आवाज को ठीक कराइए। आवाज थोड़ा साफ नहीं जा रही, बता रहे हैं। आवाज पा रहा हूं मैं आपकी, क्या फरमा रहे हैं आप? आपके उत्तर के लिए निवेदन क्या है? आप सुन पा रहे हैं? अब सुन पा रहा हूं मैं आपको जी। सर्वप्रथम तो मैं आज वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के उपलक्ष्य में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में विराजमान हम सबके सम्माननीय अलवर महाराजा भगवत सिंह साहब समाज को एक नई दिशा देने का कार्य जिन्होंने किया, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वे हमारे अपने ही एक भाई, हमारे समाज के साथी आदरणीय श्री संजय सिंह जी राणा साहब, राजस्थान की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले और वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान समाज के जितने भी विषयों पर अपना अभूतपूर्व योगदान और पूर्ण रूप से एक समर्पित भाव से कार्य करने वाले ऐसे हमारे सम्मानीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। जब हम सामाजिक भामाशाहों का जिक्र करें और अगर मेघराज का नाम कहीं छूट जाए, कहीं ना कहीं वो भामाशाहों की श्रेणी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे हमारे सम्मानीय मेघराज सिंह जी रोयल साहब भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान और उभरते हुए नेतृत्वकर्ता और हम सबके परम सम्माननीय श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, दोहित्र और मेरे बड़े भाई आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी राजवी साहब, भारतीय जनता पार्टी के अलवर के नेता आदरणीय संजय जी नरूका साहब, मेरे बड़े भाई देवी सिंह जी ज्ञानपुरा साहब, करणी सेना के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री महिपाल सिंह जी मकराना साहब, योगेंद्र सिंह जी कटार, और जिनका जिक्र अभी आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब ने करा कि एक तरीके से पूर्ण रूप से समर्पित भाव से एक भामाशाह के रूप में भी और एक जनसेवक के रूप में भी जो अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे आशीष सिंह जी सूरपुरा अभी अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे थे, और उनके साथ साथ जो हमारे पत्रकारगण हैं और जो आयोजक करता है, उन सबके साथ मिलकर मैं सर्वप्रथम तो हमारे सिंह जी महाराज साहब इमराना का मैं बहुत बहुत
कुमार सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार करता हूं कि उन्होंने हमें ये सौभाग्य प्राप्त करवाया कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन उनके सानिध्य और मार्गदर्शन में सम्राट पृथ्वीराज फाउंडेशन नीमराना ने किया। ये मेरे लिए गौरव की बात है, हर्ष का विषय है कि कैसे मनस्वी जीव जो अपने आप एक प्रेरणा पुरुष हैं और सिर्फ राजपूत समाज के लिए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय समाज के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण के लिए अपने शौर्य, त्याग और बलिदान का जो स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया, जिन्हें हम किताबों के माध्यम से, इंटरनेट, हमारे जो वरिष्ठ इतिहासकार हैं उनके माध्यम से जिनके बारे में जानकारी लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि एक ऐसे कुल में या एक ऐसे समाज में ईश्वर ने हमें जन्म देने का जो अवसर प्राप्त करवाया कि हम उन्हें उनके मार्गदर्शन पर, उनके सानिध्य पर और उनके पथ पर चलकर अपने जीवन का निर्माण कर सके। ऐसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को आज आप सबके साथ मिलकर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। जब हम पृथ्वीराज चौहान जी की बात करें, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसा इनमें से एक कोई राज्य नहीं है जहां उनकी शौर्य और उनकी वीरता की गाथा के बारे में लोग ना जानते। अजमेर को उन्होंने अपने कैपिटल के रूप में क्या था? अनम्यूट करो कब आओगे? और पूरे हिंदुस्तान में जिससे फ्री पावर यार मीना जी का कैसा रहा? जो पूरे राष्ट्र में जिनका वर्चस्व था, ऐसे हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की आज जयंती पर आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके जीवन के उद्देश्य को, उनके जीवन की यात्रा अपने जीवन में उतार सके, इस हेतु हम सभी युवाओं को भी अपने प्रयास करना चाहिए, अपनी तरफ से अपना कर्म। सबसे ज्यादा इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए है कि जब हम सम्राट पृथ्वीराज के परिवार की बात करें, तो जब परिवार की बात करते हैं तो उनके पिता और जो उनके पूर्व में जो राजा थे सोमेश्वर जी, उन्होंने उनकी अल्प आयु में जब उनका स्वर्गवास हुआ, और कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि वो अपने पुत्र को 11 वर्ष की आयु में शासक बनाकर वन में अपने जीवन का यापन करने के लिए निकल गए, लेकिन उस बात पर अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक वक्तव्य तो ये कहता है कि उनका स्वर्गवास था और 11 वर्ष की उम्र में सम्राट पृथ्वीराज चौहान, एक वक्तव्य ये कहता है कि वो अपने वो को वन में चले गए, इसलिए उस विषय पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब सोमेश्वर जी के और के घर पर जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ, वो अपने आप में एक काल जिसने शौर्य मैं बताऊंगा, एक जीता जागता स्वरूप पूरे राष्ट्र के सामने अपने उस जीवन काल में कार्य किया। इसी वजह से आज हम 1000 वर्ष के उपरांत भी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके उन कार्यों का वर्णन करने के लिए और उनके उन कार्यों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने के लिए, गौरव महसूस करने के लिए आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए। वर्तमान में जो हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है वो अपने आप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। हमारी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे जितने भी अन्य संगठन हैं जो अपने आप को राजनीतिक व्यवस्थाओं से दूर रखकर भी सामाजिक हित में अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो मैं उनको सबको
अपनी ओर से पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी करनी सेना हो, हमारे सामाजिक संगठन हो, और या जिन सभी सामाजिक संगठनों को आधारशिला बनाकर आदरणीय धर्मेंद्र जी ने राजस्थान सरकार के मार्फत ईडब्ल्यूएस का लाभ दिलवाने का और ईडब्ल्यूएस में रिलैक्सेशन करवाने का जो कार्य किया, वे अपने आप में एक प्रेरणादायक व्यवस्था है। और वर्तमान में जब एक नया इतिहास लिखा जाएगा तो उसके बारे में चर्चा जरूर करी जाए। एक समय था जब हम सब तलवार से युद्ध में अपनी वीरता और शौर्य का परिचय हमारे पूर्वज दिया करते थे, लेकिन वर्तमान का जो दृष्टिकोण है वो तलवार की जगह अब अपने कलम के हाथ में आ गया है। कलम के साथ साथ अपने आचरण के आधार पर निर्धारित है, और आचरण के साथ साथ आपसी सामंजस्य। हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जो हमारे पथ प्रदर्शक प्रेरणा पुरुष हैं, भले ही वे महाराणा प्रताप हो, सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, महाराव शिवाजी हो, वीर दुर्गादास राठौर हो, या जितने भी हमारे प्रेरणा पुरुष हैं, उनके जीवन के आदर्शों को हम वास्तविकता में अपने जीवन में उतार कर और उस उदारता के भाव के साथ आपसी सामंजस्य, प्रेम और आत्मीयता के व्यवहार को बढ़ाकर इस समाज को संगठित करने में अपना अपना योगदान दे सके। मैं सच्चे मायने में हम हमारे पूर्वजों के उस कर्म को आगे ले जाने का कार्य तभी कर पाएंगे, ये मेरा निजी मानना है। आज जब कहीं पर भी चर्चा होती है, जब क्षत्रिय समाज की या राजपूत समाज की कोई चर्चा करता है, तो हर किसी के मन से ये बात निकलने को बढ़ती है कि समाज विभिन्न संगठनों में विभाजित। तब मैं उन्हें एक ही बात कहता हूं कि परिवार विभाजित जरूर हो सकता है, परिवार की विचारधारा में फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन परिवार की सोच एक है, परिवार का विश्वास एक जगह, और परिवार जहां पर भी अपना जो भी कार्य करता है या परिवार के सदस्य अपना जो भी योगदान देते हैं, वो हमेशा समाज हित में और समाज का नाम आगे किस प्रकार बढ़ सके और समाज की एकता को किस प्रकार अक्षुण्ण रख सके, इसमें हमारे सभी संगठन अपना अपना योगदान देते हैं। उस समय शासकों का शासन था, हमारे पूर्वजों ने अपने अपने स्तर पर, भले ही चौहान समुदाय की बात हो, शेखावतों की बात हो, राठौड़ों की बात हो, या जितने भी हमारी कुल रहे, उन सभी के कुल के जो विधाता हैं, उन्होंने अपने अपने समय पर एक इतिहास रचने का कार्य किया। वर्तमान के परिदृश्य में आपको और हमको सबको मिलकर इस बात को सुनिश्चित करना है, जिस प्रकार धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने भी अपने वक्तव्य में फरमाया, सूरजपाल जी अमू ने भी अपने वक्तव्य में जिक्र किया कि नई पीढ़ी और हमारे जो युवा हैं वो किस प्रकार एक नए इतिहास को रचते हैं, किस प्रकार अपनी पूरी जीवन की व्यवस्था को हमारे पूर्वजों के आदर्शों पर आधारित पथ पर अग्रसर करने का प्रयास करते हैं। हम सब मिलकर कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब हम वर्तमान में और इस आधुनिकीकरण के जमाने में नया इतिहास रचने का कार्य करें। आज राज क्षेत्र के सभी लोगों द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुझे आज भी याद है, करीबन 6-7 वर्ष पहले की बात है, और मैं हमारे बानसूर के का जो क्षेत्र है उसको बाल क्षेत्र कहा जाता है। बाल क्षेत्र में एक जयंती समारोह का आयोजन हुआ था और मैं उस कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला था। तब मैंने वहां भी विनम्रता पूर्वक यही निवेदन किया था कि हम सबको मिलकर एकजुटता के साथ एक नए इतिहास का निर्माण हमारे कलम से, हमारे मस्तिष्क की शक्ति से और हमारी एकता के साथ एक नए इतिहास का निर्माण आपको और हम सबको मिलकर करना है। आज जब हम बात करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपना एक इतिहास लिखा, आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमने एक ऐसे कुल में जन्म लिया है जहां हम अपने आप को उनके अनुयायी के रूप में या उनके एक तरीके से भविष्य की पीढ़ी के रूप में हम देखते हैं। तो हमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखने की भी आवश्यकता है।
वर्तमान में हर व्यक्ति अपने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से, हर व्यक्ति अपने अपने सामाजिक दृष्टिकोण से एक उदारता के भाव से समाज को एकजुट करने में या समाज की बातों को, समाज के विषयों को एक सही पटल पर ले जाने में अपने अपना योगदान देने का कार्य सब करते हैं। लेकिन हमें एक बात पर प्रकाश डालने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आवश्यकता यह है कि हम जहां भी हों, जिस भी राजनीतिक दल के सदस्य हों, जिस भी सामाजिक संगठन के सदस्य हों, हम समाज हित की बात जरूर करें। हम समाज हित में जो अपने कार्य हैं, जो हमारे महापुरुषों को के अनुयायी के रूप में हमारा कर्तव्य है, उसका हम निष्ठापूर्वक निर्वहन करें और अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर जब भी समय रहे, शासन हर राजनीतिक दल का आता है। आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का शासन है, भारत में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। समय अनुसार ये शासन अपने अपने समय पर बदलते भी रहते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम जिस भी राजनीतिक दल के सदस्य हैं, मैं एक राजनीतिक कार्य क्षेत्र से आता हूं, इसलिए राजनीतिक की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि हम जहां भी अपने अपने स्थान पर रहकर सदैव इस बात का प्रयास करें कि हम समाज हित में और समाज के उत्थान के लिए अपना किस प्रकार अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में है उनका भी सम्मान है, जो कांग्रेस पार्टी में उनका भी सम्मान है, जो अन्य राजनीतिक दलों में है उनका भी सम्मान है। आज अगर हम अपने कार्य को और हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन अगर हम सब मिलकर अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तो मैं ये मानता हूं कि हर राजनीतिक दल और हर सामाजिक संगठन आपका मन की गहराई से, हृदय की गहराई से सम्मान करेगा। ये मेरा निजी विचार है। आज आप सब परिवार के सदस्य यहाँ विराजमान हैं और आप लोगों के समक्ष अपने इस वक्तव्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी के समक्ष अपना निवेदन कर रहा हूं और इस परिवार के एक छोटे से सदस्य के रूप में सिर्फ कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हम सब के लिए महत्वपूर्ण है कि हम राजनीतिक रूप से विकसित हों, हम शिक्षा की व्यवस्था में विकसित हों, हम एक नए इतिहास का निर्माण करें, हम नए नए जिस प्रकार से आधुनिकीकरण के समय पर अपने अपने जीवन में जो हमारे व्यापार व्यवसाय हैं उनमें हम अपना अपना कीर्तिमान स्थापित करें। और खासकर इसके साथ साथ जो हमारे समाज की जो प्रतिष्ठित बहुमुखी प्रतिभाएं हैं, जो आज कुछ इस वर्तमान में जीवित भी हैं, कुछ लोगों का स्वर्गवास भी हो गया है। हमारे श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब अपने आप में उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि उनके जीवन की शैली को या उनकी जीवन यात्रा को हम अपने जीवन में उतार कर उनके मार्ग पर चलने में कहीं ना कहीं हम अपना कर्म कर सके। एक दूसरे में आपसी प्रेम भाव और एक दूसरे में आपसी सौहार्द को बढ़ाकर रखते हुए हम सब अपने अपने जो इतिहास में जो हमारे पूर्वज, जो हमारे वीर पुरोधा हैं, उन सबको हम इसी प्रकार से अपना सम्मान दे सकें। इसी माध्यम से एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हमारे सम्राट पृथ्वीराज फाउंडेशन नीमराना के द्वारा यहाँ किया गया। हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों का सानिध्य, हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें भी प्राप्त हुआ और आगे भी संबोधन की कड़ी में मेरे बहुत से अग्रज हैं जिन्हें अपना संबोधन देना है। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए जब अगली बार हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि जब अगली बार ये आयोजन हो तो हम सब एक मंच पर हों, एक जगह पर एक परिवार के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन करें और भव्यता से इस कोरोना की महामारी को और इस कोरोना की बीमारी की लड़ाई को हराकर भव्यता से इस आयोजन आप कर सकते। ये मेरा विश्वास है। यहाँ सभी जो हमारे वक्ता हैं, जो हमारे अतिथिगण हैं, आप सबके चरणों में बारंबार वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गोपीनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गौरव जी। और एक बार मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा क्योंकि अभी हमें पता चला है कि इसी का एक समय सीमा होती है और मेरा आने वाले वक्ताओं से निवेदन रहेगा क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 15 मिनट का समय हो रहा है और वक्ता काफी है, तो कृपया समय की मर्यादा का ध्यान रखें। वक्ता की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा
श्रीमान महिपाल सिंह जी मकराना राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत करने से व्यवस्था की आप आए अपने बुजुर्ग समय का आने वाली वक्ता के ऊपर ध्यान दें। माफी चाहूंगा, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि हमें इस बात का पहले मालूम नहीं था, नहीं तो हमारी व्यवस्था को पहले ही थोड़ा लेकर चलते। आदरणीय महिपाल सिंह जी मकराना। जितने सज्जन विराजमान है राजपूत समाज के मेरे बंधु सबको जय माता जी। मैं महिपाल सिंह मकराना श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि आज पृथ्वीराज चौहान जयंती है, पूरे देश के देशवासियों को और मेरे जितने भी क्षत्रिय बंधु हैं जो मुझे सुन रहे हैं, सबको पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरे वर्चुअल मीडिया में जो भी ये सोशल मीडिया है उसमें जो पूरा पृथ्वीराज चौहान जी का आज जयंती जन्म जयंती मनाई जा रही है, पूरा देश देख रहा है किस तरीके से पूरे देश में शुभकामनाएं बांटी जा रही है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी 34वीं पीढ़ी से आता हूँ। मकराना जो गांव है उसमें आधा काका कान जो कानड़ दे उनके काका थे, उनकी वंशज हैं। आधे पृथ्वीराज चौहान की सीधी पीढ़ी से हम लोग हैं। सांबेरा चौहानू में सांबर से, क्योंकि सांबर ही इनकी राजधानी हुआ करती थी। सांबेरा चौहानूर वैसे जो खाप हमारी है वो आलनोद खाप है, जो 23-24 खापों में कहते हैं कि सबसे बड़े भाइयों में बड़े भाई की खाप थी। और उस आलनोद खाप का मैं चौहान हूँ। और आपको सबको, क्योंकि मेरे सीधी पीढ़ी से मैं उनके हूं, तो सबको मेरी तरफ से, पृथ्वीराज चौहान जी की परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग जुड़े, क्योंकि टाइम कम है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरा देश जानता है। कितनी बार 16 बार मोहम्मद घोरी जैसे दुर्दांत आक्रांता को उन्होंने हराया, और किस तरीके से अपने लोगों के, चाहे वो किसी भी अपने ही देश के कुछ चंद जो गद्दार थे, उन लोगों के कारण से उनको हार का मुंह देखना पड़ा, उनको बंदी बना लिया गया। किस तरीके से शब्दभेदी बाण से मोहम्मद घोरी जैसे दुर्दांत आक्रांता को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। अपने ही एक मित्र के केवल इशारों से 4-5-24 गज अंगुलस्त प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मच चुका चौहान। तो अब चूकने की बारी नहीं है। अब अगर अभी भी चूके तो जो 800-900 साल पहले हम लोगों ने जो गलती करी, आगे भी वही गलतियां होती रहेगी। और किस तरीके से हमारे अंतिम हिंदू सम्राट, हमारे अंतिम क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अलग अलग समाज के लोग, मैं क्योंकि अभी देख रहा हूँ कई सारे लोगों के मैंने भाषण भी सुने, अभी गुजर, मैं सीधा बोलूंगा, गुजर जाति के लोगों ने किस तरीके से एक पूरा षड्यंत्र रच के उनको गुजर बताने का एक जो अभी पूरा प्रोपोगंडा ये लोग कर रहे हैं। आज भी गुजर सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी वो ट्रेंडिंग कर रहा है नीचे। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, कौन कौन थे गुजर हो? महाराणा प्रताप गुजर है, पृथ्वीराज चौहान गुजर है, और मतलब इवन रविंद्र जडेजा ही गुजर है, धोनी गुजर है। सब बोलोगे तब मालूम। मेरा जैसा कोई व्यक्ति अगर बात उठाता है तो उसके पीछे अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे, क्योंकि जहां भी ये लोग, जो लोग यहाँ जुड़े, सबके सब प्रबुद्ध लोग हैं, सबके सब वो लोग हैं जो खुद में कहीं ना कहीं अपना स्थान रखते हैं, बड़ा अपना वर्चस्व रखते हैं। महिपाल सिंह कुछ नहीं, महिपाल सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आप लोग खड़े रहेंगे तो मेरा अस्तित्व रहेगा, इस संस्था का अस्तित्व रहेगा। आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे, मेरे जैसे व्यक्तियों का साथ नहीं देंगे, तो शायद ऐसे लोग जिन्होंने गैजेटियर डाल के यूनिवर्सिटी में थीसिस लिख के पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी उसी पे थीसिस पे कर रहे हैं, और वहां से गैजेटियर उठा रहे हैं कि देखो ये गैजेटियर, ये वहां का गैजेटियर है। यार कहाँ क्यों पागल बना रहे हो? अभी तुम्हारी केवल ये 20 साल में षड्यंत्र करके लिखी हुई चीजों को और प्रमोट कौन कर रहा है आपको मालूम है? वही लोग जो देश विरोधी लोग हैं, वही लोग जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, चाहे वो वामपंथी सोच के हो, चाहे वो किसी भी सोच के लोग हो। 70 साल से राजपूत समाज को अलग अलग तरीके से बांटा गया, तोड़ा गया, फिल्मों के माध्यम से विलन दिखाया गया, व्यभिचारी, बलात्कारी, जो भी पूरा देश जानता है। इन 15 सालों से आप लोगों के साथ सहयोग से, आप लोगों की बाकायदा, आप लोगों के साथ सहयोग से, आपकी ताकत से एक कर्ण सेना नाम की संस्था, जिसका मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इस संस्था से मैं पहला जिला अध्यक्ष हुआ करता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। मेरे घर में तो पंच नहीं रावत साहब, यहाँ बड़े बड़े लोग विराजमान है, अभिमन्यु सिंह जी राजवी, देवांश बिना, जो इतने बड़े राजनीतिक परिवारों से हैं, जिनके परिवार की माटी की धूल भी नहीं है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे घर में तो पंच भी नहीं रहे, पर आप लोग यहाँ विराजमान है। आप लोगों को अपने जो युवा है उनको प्रेरणा की आप लोग देंगे, आप लोग बाकायदा मोटिवेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो लोग होंगे, क्योंकि आप लोगों के लाखों करोड़ों में फॉलोवर्स, मेरे जैसे जो सैकड़ों वाले फॉलोवर्स है, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत लंबा होता है हमारे लिए, तो क्योंकि 40 साल उम्र हो गई यहाँ तक पहुंचने के लिए। और आगे की राजनीतिक जीवन कुछ होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, सामाजिक जीवन जरूर हमने 15 साल 16 साल जिया है, और उस लेवल से जहां से उठना और यहाँ तक आना बहुत बड़ी बारी। तो 20 के 7 के लोग यूं, शुरू में तो कहते हैं ना, हर एक चीज के 3 चरण होते हैं। पहले तो होता व्यंग्य,
मजाक ही उड़ाया जाता है मेरे जैसे लोगों का, और 1,00,000% मजाक ही बनाया गया था, मजाक ही बनाया जाता था। ये बंदर सेना काली साहब ने कहां से खड़ी कर दी, ये देखो इनके मुंह देखो कहां से हैं ये लोग, इनको जानता नहीं इनका पड़ोसी, ये कहां से कोई जिलाध्यक्ष बन गया, कोई प्रदेश अध्यक्ष बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, नो डाउट। फिर थोड़ा जब अगर थोड़ा सा कोई काम करता आदमी बकायदा ईमानदारी से, ईमानदारी देखो जरूरी हर चीज में, ईमानदारी से काम करेगा तो बकायदा उसका विरोध चालू होगा, फिर विरोध भी होगा। अभी जो तीसरा स्टेप है, ये करणी सेना के भी तीसरे चरण में हम लोग आए नहीं है, पर फिर भी इस तीसरे स्टेप में काफी सारे लोग समर्थन करने लगे, और चाहे वो अभी बना जैसे मेरे भाई हों जो मेरे साथ आज तक कंधे से कंधा मिला के बकायदा खड़े रहे, और कहीं ऐसा नहीं कि क्योंकि मैंने पहले ही फरमाया था कि समझ लो साहब आधा घंटा को दिया हो तो थे बुलवाओ पीछे बोल रहे थे और कर दिए कि मन कौन बोल लो साहब। जय माता जी की सबने पृथ्वीराज चौहान की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आयोजकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसमें कोई वो नहीं है, मुझे मालूम है टाइम कम है, और अभी तो बड़े बड़े धुरंधर विराजमान है सरकार जगह बोलला मैं कट हटना बटे, तो सब ने बहुत बहुत शुभकामना, और मैं सब मेरा भाई हो और आप मन ने अटे मौको दियो भी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और अपने विचार रखें जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं सबसे पहले देना चाहूंगा सम्राट पृथ्वीराज चौहान फाउंडेशन नीमराणा का। समय बहुत कम है, समय अधिक लेना नहीं चाहता, इसलिए इतनी सी बात कहकर आज अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो आप लोगों ने एक प्रयास चालू किया है कि अब हर वर्ष आप लोग एक जयंती का कार्यक्रम रखते हैं। 2-3 वर्ष पहले आपने मुझे बुलाया था, मुझे नीमराणा का वो कार्यक्रम याद है, बारिश हो रही थी लेकिन एक भी भाई वहां से नहीं हटा, और बहुत भारी संख्या में इतना शानदार कार्यक्रम नीमराणा में आपके फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। माँ आशापुरा की कृपा से अगले वर्ष ना ये बीमारी होगी ना और कोई कारण होगा, और हम सब एक बार फिर, मेरी इच्छा है, मैं प्रार्थना करता हूँ माँ भगवती से कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान फाउंडेशन के बैनर तले हम फिर नीमराणा में एक बार फिर इकट्ठे हों, और जो हमारे एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की याद को अमर रखने के लिए जो आप लोगों का प्रयास है, उसे माँ भगवती का आशीर्वाद मिले। आज बहुत अधिक बोलने का समय नहीं है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा, इतनी ही बात मैं कहनी चाहता हूँ। और ये जरूर कहूंगा कि एक आप जो देख रहे हैं, कभी अजमेर जाना हो तो अजमेर में जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किला था, तारागढ़ का किला, उस किले में आप जरूर जाइएगा। वहां एक समय तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम लेने वाले कोई नहीं थे, लेकिन जब 1993 से 98 के बीच में आदरणीय शेखावत साहब जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने वहां पर उस किले की प्राचीर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का मेमोरियल बनाया और उनकी एक बहुत विशालकाय मूर्ति लगाई है। जो भी अजमेर जाए, भाइयों से सबसे मैं निवेदन करता हूँ, 15 मिनट का समय निकाल के पृथ्वीराज चौहान स्मारक जाएं और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के किले में जो उनका स्मारक बना है, वहां पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। सभी भाइयों का, फाउंडेशन के सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि मैं और महिपाल साहब इस बार ज्यादा नहीं बोल पाए, तो अगले साल आप कार्यक्रम करना, उसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा भाषण दें नीमराणा आके, यही मेरी गुजारिश है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी का। जय माता जी। निश्चित रूप से आपकी इस बात का ख्याल रखेंगे। समय मात्र 2 मिनट का बचा है, तो मैं सीधा यही से आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए वक्ताओं का, आगंतुक मेहमानों का आभार प्रकट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ समाज के श्री राजपूत सभा अलवर के संरक्षक आदरणीय राज सिंह जी से कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम को लेकर आभार प्रकट करें श्री राज सिंह जी चौहान। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस मीटिंग में आगे सरकार का, लेकिन इससे पहले की प्रक्रिया से गुजर लें। आदरणीय राज सिंह जी। आज के पृथ्वीराज चौहान जयंती कार्यक्रम से जुड़े हुए समाज के प्रमुख बुद्धिजीवी एवं राजनेता, विशेष करके युवा पीढ़ी के जो नेता हैं, आप सभी ने जो अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, सबके हम आभारी हैं। पृथ्वीराज फाउंडेशन नीमराणा आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में
जब भी हमारा कोई कार्यक्रम हो तो निश्चित रूप से आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और इस क्षेत्र को आप अपने यहाँ पधार करके हमें इस पूरे समाज को एक प्रकार से आशीर्वाद दें। आज के इस जयंती कार्यक्रम की सार्थकता इसीलिए है कि हम पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे जो संगठन थे, वीर थे, योद्धा थे, पराक्रमी थे और राष्ट्र प्रेम तथा स्वधर्म से ओतप्रोत थे, यदि उनके सभी सद्गुणों को अपने जीवन में नहीं उतार सकते हैं तो कम से कम आज ये संकल्प है कि किसी न किसी एक सद्गुण को अपने जीवन का संकल्प बनाएं और उसके उस आदर्शों का पालन करें जिनके कारण उन्होंने हमें आज इतना गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं पूरी टीम, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है कि इन्होंने लगातार कई वर्षों से इस कार्यक्रम को चलाते हुए और समाज को प्रेरणा का पथ प्रदर्शन किया है। सभी कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी महानुभावों का दिल से हार्दिक आभार। धन्यवाद। लगता है इस सभा का समय बढ़ चुका है। हमारे आईटी के जो बंधु हैं इस पर लगातार प्रयास कर रहे थे और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया अभी जब तक ये मीटिंग स्वतः ही खत्म नहीं हो जाए आप रुके रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है क्योंकि ये इस तरह का हमारा पहला प्रयास है। इस तरह की मीटिंग का आयोजन पहली बार हम करने जा रहे हैं, तो जो त्रुटियां हुई है उनके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफी चाहूंगा। इस असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हुए मैं वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे रूप में जुड़े हुए आदरणीय योगेंद्र सिंह जी कटार साहब, काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि आप अपना वक्तव्य रखें। श्रीमान योगेंद्र सिंह जी कटार। सभी को जय माता जी की हुक्म। वीर शिरोमणि हिंदुआ सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के चरणों में नमन। सभी बड़ों के चरणों में नमन। आप सबके वक्तव्य सुन करके हमें बहुत हर्ष की अनुभूति महसूस हो रही है। मैं आप सबको एक ही निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरीके से महाराणा प्रताप जयंती पूरे हिंदुस्तान में मनती है उसी तरह हमारे समाज के जितने भी महापुरुष हैं, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, वीर दुर्गादास, राव शेखाजी, छत्रसाल महाराज, जयमल जी मेड़तिया, इन सब की जयंती हर वर्ष हर समय पर हम सब समाज के व्यक्ति मिलकर के पूरे भारत में मनाने का प्रयास करें, यही निवेदन करूंगा। और आगे जब भी समय मिलेगा तो बहुत सी मन की बातें हैं वो करेंगे। आप सभी को जय माता जी की, बड़ों को चरण स्पर्श, जय माँ भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक कार्यक्रम आदरणीय हजारी लाल जी भाट साहब से भी निवेदन करूंगा। अभी समय है ना, अध्यक्षता करें। उससे पहले मैं आज का इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जयपुर से टीमा से हमारे महाराज साहब जयपुर में विराजमान है इस समय। उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप आए और अपने वक्तव्य दे आदरणीय केशव कुमार जी महाराज साहब। अब बोलो चलो यार अगलो। हाँ बस आप फरमाओ सही जो है हो गई बात।
मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय केशव कुमार सिंह जी से, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा यहाँ से। हुक्म अनम्यूट कीजिएगा अनम्यूट। हाँ, तथा आयोजनकर्ता सम्राट पृथ्वीराज फाउंडेशन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सहयोगकर्ता। जैसा कि मुझे कहा गया कि पृथ्वीराज जी के बारे में 2 शब्द मैं बोलूं, तो उसके अंदर ये पृथ्वीराज जी के बारे में कुछ भी कहना ऐसा लगता है जैसे सूरज को दिए की रोशनी दिखाना। उनके शौर्य की गाथाओं के बारे में हम सभी जानते हैं। महाराज पृथ्वीराज जी कितने महान, प्रभावशाली, उदार, स्वाभिमानी, धर्मपरायण, कुशल शासक और एक परमवीर योद्धा थे। राजपूतों के 36 राजकुलों में से चौहान वंश के राजपूतों का एक अपना अनूठा स्थान है। चौहान वंश की उत्पत्ति श्री अचलेश्वर महादेव के मंदिर के पास अनल कुल से मानी जाती है। इसमें यह भी माना जाता है कि श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 पुतले बना करके, डाब के पुतले बना करके दिए थे और ब्रह्मा जी उन पुतलों को लेकर के आबू में अनल कुंड के पास में जाकर के हवन करना चालू किया। जब उन्होंने पहला पुतला उसमें डाला अनल कुंड के अंदर, तो चौहान वंश की उत्पत्ति हुई। दूसरे, तीसरे, चौथे के अंदर चालुक्य, परिहार और परमार पैदा हुए। इस वंश में 34 शाखाएं हैं। 10 शाखाएं पहले सांबर से निकली और 24 शाखाएं बाद में नाडोल से निकली। महाराज पृथ्वीराज जी का जन्म सांबरिया शाखा में हुआ। महाराज पृथ्वीराज के जन्म और मृत्यु में बहुत कम समय उनको जन्म काल का मिला। केवल 34 साल उनका जन्म काल रहा। विक्रम संवत 1219 के अंदर 1215 में उनका जन्म हुआ और विक्रम संवत 1249 में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने इससे छोटे से जीवन काल में बहुत ही उपलब्धियां प्राप्त करी। महाराज पृथ्वीराज जी के विवाह के बारे में भी ये कहा गया, थोड़ा उसमें मतभेद जरूर है। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि उनकी 12 शादियां हुई और कुछ ये कहते हैं उनकी 16 शादियां हुई। बट एक मत होकर के सभी लोग ये मानते हैं कि अंतिम शादी उनकी पटरानी संयोगता के साथ में हुई थी। और महाराज पृथ्वीराज जी के कई युद्ध हुए और आखिरी युद्ध उनका गंगवार के नदी के तट पर शाहबुद्दीन गौरी के साथ में हुआ। महाराज पृथ्वीराज जी आशापूर्णा माँ के परम भक्त थे और उनको आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने कहा था कि दीन दुखियों की सहायता करना तथा अन्याय का प्रतिरोध करना, तुम्हारे पीछे मैं अपने 51 वीरों के साथ में हमेशा खड़ी रहूंगी और तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करूंगी। जैसा कि सब जानते हैं, पृथ्वीराज जी का जीवन काल छोटा होने के बावजूद भी आज हम सब लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। 11वीं शताब्दी के अंदर 1000 साल हो गए हैं उनकी। और मैं शुभकामनाओं के साथ में और इनके आयोजनकर्ताओं को वापस से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके प्रयासों के कारण से हम इस जगह तक पहुंचे हैं और आगे भी भविष्य में मैं विश्वास करता हूं कि ये काम इसी तरह से चलता रहेगा। जय श्री।
समापन की ओर ले चलता है। समाज जीत और उसके बाद इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा हो जाएगी। तो आदरणीय हमारा नाम से आग्रह है गौरव गीत प्रस्तुत करें और एक मेरा निवेदन रहेगा, आप सभी से हमें सूचना मिली है कि जितेंद्र सर जी आज उनका प्रवास है नवादा की तरफ, तो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ ही देर में यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो अगर हम समय पर आ गए तो जरूर उसे रूबरू होने का अवसर हमें मिलेगा। तो आप जब तक 10-15 मिनट तक का समय और आगे हम आपसे गुजारिश करें कि बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत साहब का निम्न में प्रवास है और आसपास ही है तो पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम मिले तो चलो करो, पहले वो कर लेना तो भाई। तुम ऐसे हो सम्राट, तुम्हारा चंद्रदाई भाट सुंदरता है। जननी भारत माता जय, जननी भारत माता जय, जननी भारत माता जय, जननी भारत माता जय, जननी भारत मरने की कुदरत
गए तोड़ कुटुंब के नाता जननी भारत आ गए जननी भारत जननी भारत आ गए जननी हजारी लाल शहीदों ने आया दिन रात किरण हजारी लाल शहीदों ने आया दिन रात किरण जीते भी साथ रहे मरते भी साथ किरण जीते भी साथ रहे मरते भी साथ तिरंगा प्रधानमंत्री के हाथ तिरंगा जो किले पर लहराता है नमनी भारत बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अंत में इस कार्यक्रम को लेकर 7 दिवसीय प्रतियोगिताओं का 3 चरणों में आयोजन हो रहा था। उन प्रतिभागियों को नाम मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं जो पूरे राजस्थान प्रदेश से दूर दराज से जिनके सही जवाब सुंदर सुंदर कविताओं के माध्यम से संदेश हमारे को प्राप्त हुए हैं। चित्रकला में सर्वप्रथम दान सिंह जी चौहान सिलारी जोधपुर, आदरणीय राजकुमार जी चौहान जो जयपुर से हैं उनका, कुमारी अमृत कंवर दांतेवाड़ा जोधपुर, कुमारी मीनू सिलारी जोधपुर, कुंवर गौरीसाल सिंह जी चौहान हाल निवासी बीकानेर व संदीप सिंह जी पटेल इनका चित्रकला में जो संदेश हमें प्राप्त मिले उनके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। कविता व गीतों के माध्यम से जो सुंदर विचार हमें प्राप्त हुए हैं, कुमारी विनीता कंवर बहन है जोधपुर से, आपकी कविताएं बेहद ही सुंदर और सराहनीय थी। महेश्वर सिंह चंपावत, बलवान सिंह जी ओडी, हर्ष चौहान अलीगढ़ से भी हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ हर्ष चौहान का। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लेकर उन्होंने बहुत ही ओजस्वी अंदाज में एक कविता प्रस्तुत की थी। श्रीमान महेश सिंह चौहान कुटीला मास्टर साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ प्रश्नोत्तरी कविता में जो लिखित सही उत्तर जो 100% हमने किए थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लेकर, उनके बिल्कुल सही जवाब जो है श्रीमती अर्चना सिंह वाइफ ऑफ श्री प्रीतम सिंह जी चौहान सिवाली महाराष्ट्र से, श्रीमान फतेह सिंह जी चौहान, श्रीमान दयाल सिंह जी चौहान, एडवोकेट प्रदीप सिंह जी चौहान चौहान, मुकुल सिंह जी चौहान काकर, भवर कोटू सिंह जी चौहान सारापुर, दीपावली सिंह जी चौहान नीलारा, लोकेश सिंह जी चौहान तिवारा। आपने जो इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जो कौशल सिंह चौहान साहब थे कि अंत में आप अपना आभार प्रकट करते हुए समापन की घोषणा करें। आदरणीय कौशल सिंह जी चौहान। सभी को जय माता दी। कौशल सिंह चौहान नीमराना से, सम्राट पृथ्वीराज फाउंडेशन। आज जो ये प्रोग्राम था इतना बड़ा लेवल पे नहीं हो पाया था, उसके लिए हाथ जोड़ करके माफी। सभी को
बोलने का इतना मौका नहीं दिया गया था। अगली बार से और इस प्रोग्राम को हम अच्छे लेवल के ऊपर से करेंगे। अभी कुछ कोरोना की वजह से हम बड़ा लेवल पे तो नहीं कर पाए थे, बाकी हर साल ये 7 जून का प्रोग्राम है जिसमें सभी को हम आमंत्रित करते हैं और बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए हमने 100 क्वेश्चन दिए थे, जिनमें से 80% बिल्कुल सही आंसर आए। तो उन सभी बच्चों का भी धन्यवाद बहुत बहुत जो बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, और इनका सभी का प्रशंसा पत्र और मोमेंटो है हम डाक के थ्रू और वैसे जहाँ पे नजदीक है उनके घर हमारी तरफ से सम्राट पृथ्वीराज फाउंडेशन की तरफ से उनके घर भेज दिए जाएंगे। और इस प्रोग्राम के अंदर से अभी तक जो जुड़े हुए हैं हमारे बहुत ही जो वो थे, अपने भंवर साहब तो अभी पहुंचे नहीं है, धर्मेंद्र जी भी अभी तक जुड़े हुए हैं, शेर सिंह राणा जी भी बीच में आए थे, मेघराज सिंह रोयल भी साहब से बात हुई थी, वो भी कहीं बिजी हो गए थे, संजय सिंह नरुका जी से भी उनका मैसेज आ गया था, कोई मीटिंग है उनकी, नहीं पहुंच पाए थे। और अभिमन्यु सिंह जी भी अभी जुड़े हुए हैं। महिपाल सिंह जी मकराना जी को भी बहुत कम टाइम दिया गया था, उसके लिए सॉरी। सूरजपाल अंबू जी आए थे, योगेंद्र सिंह कटार साहब, आशु सिंह वसपुरा से, प्रताप सिंह जी किसी कारणवश से वो नहीं आ पाए, उनका फोन आ गया था कि कोई प्रोग्राम है, मीटिंग की वजह से नहीं आ पाए थे। युवराज देवासु सिंह जी शाहपुरा से हैं, देवी सिंह जी भी अभी दिल्ली थे, दिल्ली से ही वो ऑनलाइन आए थे। उमेद सिंह जी को टाइम की वजह से वो इतना टाइम नहीं दे पाए, उसके लिए सॉरी। मेरा सभी से हाथ जोड़ करके यह है कि इतना बड़ा प्रोग्राम तो नहीं था, फिर भी आपने इतना अमूल्य समय निकाल करके और सारे वीआईपीओ ने इतना टाइम दिया है, उसके लिए पूरा अपना पृथ्वीराज चौहान फाउंडेशन आपका आभारी रहेगा। और आगे हर साल ऐसा ही प्रोग्राम करें, ऐसे ही आप आते रहे। और इतना चक्रवर्ती हमारे सम्राट थे जिनका कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ था, कितना टूट टूट करके कितना देश अभी एक छोटी सी उसके अंदर से आ गया है, और हालत अभी आप ही देख रहे हैं हमारे समाज की कितनी दिन पे दिन स्थितियां गिरती जा रही है। अभी इनमें धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने ईडब्ल्यूएस वाला किया है, इससे हमारे काफी आसपास के एरिया के अंदर से काफी फायदा हुआ है। ऐसे आगे भी आप काम करते रहे, हमारे लायक कोई भी नीमराना के अंदर से कोई भी काम होता है, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। जय माता जी की बहुत बहुत धन्यवाद।